खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिशन 2022 के पहले बीजेपी में महामंथन का दौर चला। प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने बैठक में शिरकत की और जो नेता बैठक में नहीं पहुंच पाए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन मुद्दों पर मंथन किया जिनके जरिए सत्ता फिर से हासिल की जा सके। देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है। अभी 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बीजेपी ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। 2022 की पहली छमाही में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। बीजेपी जानती है कि स्थानीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन कोरोना से बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर अब भी कोई नहीं है। लिहाजा बीजेपी नेता कोरोना काल में सरकार के काम का हिसाब किताब जनता के सामने पूरी मजबूती से रख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने लोगों की मदद की और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खजाना खोल दिया, वैसा किसी भी देश में कोई सरकार नहीं कर पाई। वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। कोरोना के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और रणनीति तैयार की है। न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बीजेपी ने चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगे का मुद्दा उठाने की तैयारी की है। तीनों नए कृषि कानून को लेकर सिख समुदाय बीजेपी सरकार से वैसे ही नाराज है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए जगदीश टाइटलर को मुहरा बनाया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका सवालों के घेरे में है। बावजूद इसके हाल ही में कांग्रेस आला कमान ने जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जगह दी है। बीजेपी को घर बैठे मुद्दा मिल गया है, लिहाजा पार्टी इसे पूरे जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही। बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। 84 के बाद 314 ऐसे मित्रों को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था भारत की व्यवस्था में। उनमें से 2 को छोड़ के बाकी 312 मित्रों को ब्लैकलिस्ट की तालिका से, उस लिस्ट से उसको हटा के उनको जनरल किया गया है। इसके कारण जो संदेह की वातावरण था, जो कंफ्यूजन था, विशेष करके समाज के मन में, सिख भाई बहनों के मन में एक पीड़ा थी। नाडा जी ने मोदी जी का आभार प्रकट किया मरहम लगाने के लिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने के लिए मंत्र भी दिया गया है। खबर है कि चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल की तैयारी पूरी कर लेने को कहा गया है, ताकि ग्राउंड जीरो तक बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके। इसके अलावा पन्ना प्रमुख और पावर सेंटर की अहमियत को भी जनता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है। सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा
व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी अभी से कितनी गंभीर हो गई है, इसकी एक बानगी सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी दिखाई। आडवाणी जी ने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन में शिरकत की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं और यूपी इसमें कितना अहम है ये किसी से छिपा नहीं है। यूपी की ताकत का एहसास बीजेपी को भी है और पार्टी यूपी का किला फतह करने के लिए समीकरण बनाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद रहे, कुछ खास वजह मानते हैं आप? ये तो स्वाभाविक है, चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जी एक तो सबसे बड़ा चुनाव है देश का, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है और इतने काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो स्वाभाविक है कि एक प्रस्ताव को रखने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी ने देश की राजधानी में 3 से 4 घंटे तक महामंथन किया। राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व को सौंपी। तैयारी के लिहाज से बीजेपी की टाइमिंग और फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि अब चुनावी ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। समय से पहले बीजेपी की तैयारी और उसकी रणनीति विरोधियों को भी बेचैन कर रही है। सियासत में कौन सी बाजी आपको सुल्तान बना दे और कौन सा दांव आपको अर्श से फर्श पर लाकर पटक दे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन तैयारी के मामले में फिलहाल बीजेपी ने विरोधियों के मुकाबले बाजी मार ली है। अब इसका कितना असर चुनावों में पड़ेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। वैसे 2024 से पहले 2022 का सेमीफाइनल दिलचस्प तो है ही। दिल्ली का रास्ता भी इन्हीं चुनावों से तय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें मंत्र दिया गया कि कैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे और उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा टास्क है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में राजनीतिक प्रस्ताव भी योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा है। कैमरा पर्सन शिव भारद्वाज के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।